बड़ी दोपहरी में बैठ करके निर्मला पापड़ बना रही होती है अपने छोटे से बच्चे के साथ, और उसका छोटा बेटा रो रहा होता है क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा धूप लग रही थी। मम्मी धूप लग रही है, जल्दी नीचे चलो। चल रही हूँ बेटा, चल रही हूँ, बस थोड़ा सा और बैठ जाओ, बस थोड़ा सा और बचा है पापड़, यही बना लूँ बस। देख बहू, सारे पापड़ अच्छे से बनाना, एक भी पापड़ टूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी पापड़ टूटा ना तो मैं तुमसे दोबारा से पापड़ बनवाऊंगी इसी भरी दोपहरी में। ठीक है मम्मी जी, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, सारा पापड़ बढ़िया से बनाऊंगी। तो ठीक है, सारा पापड़ बना के और फटाफट से नीचे आ जा, नीचे भी बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं चलती हूँ। इतना अच्छे से सारा काम करती हूँ मैं चुन चुन करके कि कोई गलती ना हो, पर मम्मी जी ना एक कमी निकाल ही देती है। सास की इस टोकने वाली आदत से बहू बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो मन ही मन सोच रही थी, क्या करूं मैं, कैसे छुटकारा पाऊं इससे। मम्मी चलो ना, बहुत धूप लग रही है, मेरे पैर जल रहे हैं। आजा चल बेटा, मैं तुझे गोदी ले लेती हूँ, तेरे पैर नहीं जलेंगे। चल अब सारे पापड़ बन गए हैं, नीचे चलकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और तभी बहू अपने बच्चे को गोदी लेकर के नीचे चली जाती है रूम में। बहुत गर्मी है बाहर, यहाँ आके थोड़ा आराम मिला। अब थोड़ी देर एसी चलाई हूँ, एसी में बैठूंगी, थोड़ा राहत मिलेगी, तब उठूंगी तो फिर शाम वाला सारा काम निपटाऊंगी। यहाँ पर बहू कमरे में आकर के आराम कर रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि चलो फुर्सत मिली पापड़ बनाने से, अब घंटे 2 घंटे आराम कर लेते हैं। और वो गोदी में अपने बेटे को लेकर सुलाने लगती है और इतना सब कुछ कर ही रही होती है कि तभी सासू आकर के धमक देती है, तुम यहाँ आराम कर रही हो? आराम फरमाने के लिए तुमको लेकर आई हूँ, हैं? इतने सारे कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, चल करके सारे कपड़े धुलो। अरे मम्मी जी, अभी तो मैं आई धूप से, अभी सोची कि थोड़ा सा वैसे आराम कर लूंगी, वैसे अपने बेटे को भी सुला दूंगी। ये आराम करने का टाइम है? मैं तुमको आराम करने के लिए लेकर आई हूँ, यहाँ घर पे काम करने के लिए लेकर आई हूँ। चलो उठो, चल करके सारे कपड़े धुलो, कितने सारे ढेर लगे हैं कपड़े के बाथरूम में। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। हाँ, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी। इसी रूम में बैठती हूँ, इसमें एसी चल रही है, थोड़ा राहत मिलेगी। आराम फरमाती हैं, इनको मैं आराम फरमाने के लिए लेकर आई हूँ, इनकी तो मैं नाक में दम ही कर दूंगी। ये तुम उधर क्या जा रही हो? हैं? बाथरूम तो इधर है, पीछे की साइड में। वो मम्मी जी ना, मैं वो सारे कपड़े जा रही थी मशीन में डालने के लिए, मशीन में डाल दूंगी तो जल्दी धुल जाएगा। आज मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, मैंने पापड़ बनाया और सुबह झाड़ू पोछा किया, खाना बनाया, कमर बहुत दुख रही है मम्मी जी। क्या तुम्हारी कमर दुख रही है? कौन सा तुमने इतना बड़ा पहाड़ ढकेल दिया जो तुम्हारी कमर दुख रही है? मम्मी जी, सुबह से इतने सारे काम किए और आप कह रही हो कि कौन सा पहाड़ ढकेल दिया, अभी आपको मेरा काम नजर नहीं आ रहा? अरे नजर नहीं आ रहा, इतने सारे काम तो हम लोग मिनटों में करके रख देते थे। मशीन में कपड़े धुलेगी, बिल नहीं आएगा क्या बिजली का? हैं? एसी चला के रूम में बैठ जाती हो, बिल नहीं आता? बिल तेरे मायके वाले भरेंगे क्या? मम्मी जी बस बहुत हो गया, आपका मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, आप मुझे कल से इतनी सारी बातें बोल रही हैं, अब मेरे से नहीं सुना जाएगा। हाँ तो बोल बोल, तू मेरा क्या कर लेगी? हैं? तेरा घर है, ये मेरा घर है। मम्मी जी एक बात अच्छे से समझ जाओ, अगर ये मेरा घर नहीं है ना तो ये आपका भी घर नहीं है। जैसे मैं ब्याह करके और बहू बन करके इस घर में आई हूँ ना, वैसे ही एक दिन आप भी इस घर में बहू बन करके आई थी, अच्छे से बात को समझ लीजिए, ठीक है ना? और जब मैं एसी में बैठी थी तो बड़ा बिजली का बिल आ रहा था, और जब आप बैठी हैं तो बिजली का बिल नहीं आ रहा है क्या? है बड़ी आई बोलने वाली। और एक बात हाँ मम्मी, और अच्छे से समझ लो कान खोल करके, ये जो मैं बोल रही हूँ ये मेरा बोलना आपको अच्छा लगता है क्या? कब से मैं सोच रही थी अपना मुंह ना खोलूं, पर आपने ना मेरा सब्र का बांध तोड़वा ही दिया, आपको तो समझ में आता नहीं है। और एक बात आप अच्छे से समझ लो, अगर आप शेर हो ना तो मैं भी सवा शेर हूँ, मैं आपसे नहीं हूँ, ज्यादा ही रहूंगी। और हाँ माँ जी एक बात और बता दूं, जब मैं इस घर में नहीं थी तो क्या आप वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोती थी? हैं? मशीन किस लिए आई है? देखने के लिए आई है। तब आप एसी में नहीं बैठती थी, तब बिजली का बिल नहीं आता था, तब गैस नहीं खत्म होती थी, तब कोई खाना नहीं खाता था। मेरे आने से ही सब कुछ होने लगा है। ओह माय गॉड, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कोई मुझे टक्कर देगा। हाँ तो दोस्तों, आज जो मेरे साथ हुआ है ना, आप कभी ऐसी गलती मत करना अगर आप एक सास हैं, ठीक है ना? स्टोरी के जरिए आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। हाँ तो दोस्तों, आज की हमारी ये सास बहू की प्यारी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को
को लाइक शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे प्यारी सी अच्छी सी स्टोरी